श्रेणी तुम देखी सीता श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। मृगों ने भगवान से शिकायत कर दी, बोले प्रभु ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। बोले क्यों? सीता तुम्हारी हुई है, मुझे कष्ट है, लेकिन तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मृगों की आंख में आंसू आ गए। बोले मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम? क्या प्रभु मेरा ये दोष है कि मेरे वंश के ही एक मृग के द्वारा तुम्हारे साथ छल किया गया है, और जब मृग के द्वारा छल किया गया तो इसलिए सब मृगों को तुम दोषी मानते हो और हमसे पूछ रहे हो? क्योंकि समाज यही करता है, एक अपराधी तो उसी वंश के सबको अपराध। जैसे दो चार महात्माओं ने गड़बड़ किया और जितने महात्मा हैं तो जो मिल जाए तो उन्हीं की चर्चा होने लगती है। तो ये आज थोड़ी हुआ है, यहाँ अभी बैठ जाओ तो राम रहीम आसाराम रामपाल यही चर्चा होने लगती है। होती है कि नहीं होती? लेकिन जब ये आज की क्रिया थोड़ी उस समय इस क्रिया को किया तो राम ने कहा ना मैं आपको दोषी नहीं मान रहा हूं। बोले फिर? बोले बात ये मैं इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं, जब परिवार का कोई सदस्य खोजा जाता है तो सबसे पहले कहां पूछा जाता है? उसके घर में तो पूछा जाएगा, उसके भाइयों से पूछा जाएगा। तुम किसी को ढूंढने जाओ और उसके घर में जाओ तो पहले उसके बच्चों से, उसके भाई से पूछोगे फलाने कहां गए, तो उसके परिवार में पूछा जाएगा। तो मृगों ने कहा क्या सीता मेरे परिवार की है? उन्होंने कहा हाँ है तो तुम्हारे परिवार की। बोले सीता मेरी जैसी है, सीता के कान मेरे जैसे हैं, सीता के पैर मेरे जैसे हैं, सीता का शरीर मेरे जैसा है। क्या है सीता का मेरे जैसे? इन्होंने कहा मृगों से इसलिए कि शरीर का कोई एक अंग माता पिता से मिलता है तो लोग उपाधि देने लगते हैं, कह देते हैं इनके मुंह बिल्कुल अपने पिता के तरीके मुखाद है, कोई कह देता है इसके ओंठ अपने माता के तरीके हैं, कोई कहता है नाक तो बिल्कुल नाना के तरीके है, कोई कहता है आंखें उनके तरीके हैं। जिस शरीर का एक भी अंग किसी से मिलता है उसी को उपाधि दी जाती है। तो मृगों ने कहा सरकार मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बोले सीता का सब अंग तो तुम्हारे जैसा नहीं है, लेकिन एक अंग सीता का तुम्हारे जैसा है, इसलिए पूछने आया हूं। मृगों ने कहा कौन सा अंग है? बोले सीता की आंखें बिल्कुल तुम्हारे जैसी। बोले सीता की आंखें तुम्हारी जैसे। बोले कैसे? बोले हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। उनकी आंखें बिल्कुल मृग की आंखों जैसी हैं, इसलिए मैं तुमसे पूछने आया। तो लताओं ने कहा सरकार मान लिया, श्रेणियों ने कहा एक है मृग है मधुकर श्रेणी, श्रेणियों ने कहा सरकार मैंने मान लिया कि जो है मृग के नेत्र जैसी सीता के नेत्र हैं, तुमने मृगों से पूछना शुरू कर दिया, लेकिन मेरा क्या दोष है? मुझसे क्यों पूछा करके? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बोले इसलिए पूछ रहा हूं, एक बार तुमने सीता को मुझसे मिलाया था, जब सीता पहली बार मिली तब तुमने मिलाया
और मुझे लगा ऐसा तो नहीं है सीता को दोबारा तुमने अपने फिर पीछे छिपा लिया हो, क्योंकि जिस समय में जनक की वाटिका में गया था उस समय जो है सखियों ने लता ओट तब सखिन लखाए, लताओं की ओट से लताओं के पीछे से मुझे सीता के दर्शन कराए थे, तो मुझे लगा कहीं फिर तो तुमने नहीं छिपा लिया, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। ये कारण है पूछने का। इन्होंने कहा सरकार मैंने नहीं छिपाया। ये सब जब देखा रोते तड़पते नारद ने कहा कि अरे राम राम मुझसे अपराध हो गया है। जय सीताराम, खुश रहो, मौज करो। अपराध हो गया है। नहीं, कथा में बैठा हूँ, कथा सुनो। ये कुटिया के अंदर बैठे नारद सोचे बेकांत में है, हम चले जाएं प्रणाम करावें। नारद ने रूप देखा और अंदर जाकर के स्वरूप देखा। जब अंदर गए तो देखा कि राम लक्ष्मण सीता तीनों लोग कुटिया में बैठे अंदर। नारद ने कहा ये कौन सी बात हुई? अबे मैं जो है रो रहे थे, तड़प रहे थे, सीता खो गई और सीता तो यहीं बैठी। प्रभु बड़ा अपराध हो गया मुझसे, बड़ा अपराध हो गया मुझसे, क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें श्राप दे दिया। नारद ने, भगवान ने कहा रूप न देखो स्वरूप देखो। तुम रूप देख रहे हो, यहाँ स्वरूप देखो। रूप और स्वरूप में अंतर होता है। ठीक कैसे मैं उदाहरण दे दूं? किसी का बेटा रामलीला में राम बन जाए और उसका पिता पहुंचे तो वो क्या कहेगा? हमारा बेटा है। वो क्या पहचान रहा? वो स्वरूप पहचान रहा है। रूप तो राम का है, वो नहीं कहेगा ये राम है। बोले राम का रूप धारण करके मेरा बेटा बैठा है, उसको अपना बेटा दिखाई पड़ेगा और लेकिन बैठा वो राम बन करके है, तो रूप तो राम का है और स्वरूप उसके बेटे का है। तो नारद क्या देखते हैं? रूप देखते हैं। महाराज अभी टाइम लग जी, 10 मिनट, आज 10 मिनट टाइम लग जाएगा। थोड़ी नींद लग रही है। बोलिए सच्चिदानंद। तो महाराज इन्होंने कहा तो फिर तुमने हमें ये वरदान क्यों दिया, ये सब लीला क्यों की? बोले जब, और बोले प्रभु मेरे साथ अन्याय क्यों किया? अब तो मिले, हमारी गुस्सा कम है, अन्याय क्यों किया? इन्होंने कहा हमने कहा अन्याय किया। बोले प्रभु आप जगत पिता हैं, हमारे भी पिता हैं और भगवान शंकरों के पिता हैं। बोले हाँ। तो बोले एक बेटा से तुम खुद कहो, बेटा विवाह कर लो, बड़े बेटे से कहो, और छोटा कहा है कि पिताजी हम विवाह करेंगे। बोले चुप, गलत बात तुम विवाह न करो। तो बोले तुमने ये क्यों किया? राम मुस्कुराए, बोले नारद बात तुम्हारी सही है, हम जगत पिता है, मायापति है। बोले हाँ प्रभु। तो बोले समस्या कहाँ हो गई थी? हम शंकर से कहते रहे शंकर जी तुम विवाह करो, और शंकर ने तैयार नहीं हुई। और शंकर के लिए एक बार कहा गया है कि जिस समय सती ने सीता का भेष बना लिया तो सती को भगवान शंकर ने त्याग दिया, मैया को त्याग दिया। एक बेटा आवे और अपने पिताजी के पास आवे और कहे पिताजी हम विवाह करेंगे। पिताजी पूछे क्या बेटा का बिटिया देख लिया का तुमने? बोले हाँ बिटिया हमें पसंद है, विवाह करना चाहते हैं। तो बोले विवाह तो करना चाहते हैं, बोले बिटिया कहाँ है? तो बेटा का है कि हम दूसरे से थोड़ी करना चाहते हैं। बोले फिर हम तो अपनी अम्मा से विवाह करना चाहते हैं, हम अपनी माँ से विवाह करना चाहते हैं। तो बताइए कौन ऐसा नालायक पिता होगा कि अपने बेटे का विवाह उसकी माँ से करा दे? अब नारद की खोपड़ी बन की। बोले काय प्रभु? बोले वो थी माया और हम माया के पति और तुम्हारे पिता हैं। जब हम माया के पति हैं तो माया तुम्हारी माँ हो गई। और शंकर ने
एक बार भेष बनाने के लिए अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, और तुम कैसे नालायक निकले जो हमारी पत्नी पर दृष्टि गड़ा बैठी, इसलिए तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया, इसलिए विवाह नहीं होने दिया। नारद बोले सरकार ये तो बड़ी गलती हुई गई। मारीच से भगवान ने पूछा, 5 मिनट और बोल लें, ये बात पूरी बता। ठीक, जब मन होता है कभी कभी 5 मिनट बोल लें। कैसे पूछा कि तुम मेरे पास क्यों आए, तुम जानते थे? तो बोले प्रभु एक हम तुम्हारा यश सुन करके आए थे। जिस समय मैंने मना किया रावण से कि राम के पास नहीं जाऊंगा, तो रावण ने तलवार निकाल लिया, उभय भांत देखिस निज मरना, तब ताकिस रघुनायक सरना। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवई विरोधे नहीं कल्याणा, शस्त्री मर्मी प्रभ सठ धनी, वैद बंद भानस को कभी गुने। इतने नौ का कभी विरोध नहीं करना चाहिए। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवई विरोधे नहीं कल्याणा। तो बोले जब हमको मरना ही हमने सोचा, तो क्यों ना उभय भात देखिस निज मरना, तब ताकिस रघुनायक सरना। बोले प्रभु मैं तुम्हारे पास कुछ सुन करके आया था। बोले क्या सुन करके आए थे? मैंने सुना था जो सभीत आवा सरनाई, रखियों ताई प्राण की नाई, करूं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। आप कैसे रक्षा करते हैं अपने भक्त की? जो आपके शरण आता है ऐसे रक्षा करते हैं जैसे माँ अपने बालक की रक्षा करती है। अगर बालक संकट में आ जाए, माँ अपने प्राण दे देगी, लेकिन बालक को खरोच नहीं होने देगी। तो बोले फिर? तो तुम बोले ये सुन करके मैं चला आया था। तो बोले विश्वास था मेरे ऊपर? मारीच ने कहा बहुत विश्वास था, लेकिन फिर भी तो जब तुम चले आए थे मेरी शरण में आ जाते, तो मेरे पास से फिर भागे क्यों तुम? बोले प्रभु हमें दूसरी आपकी बात याद आ गई। कौन सी बात याद आ गई? बोले निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। आप केवल उसको मिलते हैं जिसका मन निर्मल होता है, और हम तो कपट के मृग ही बने थे। सरकार कहीं सोने का मृग होता है? देखा है आपने? आपने सोने के मृग की सृष्टि बनाई है, सृष्टि के निर्माता आप हैं। क्या आपने कभी स्वर्ण मृग पैदा किया है? जिसका शरीर ही कपट हो, जिसके अंदर कपट भरा हो, उसको आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तो मैंने सोचा इससे अच्छा है कि भाग लो। तो मैं भागने लगा प्रभु। तो राम ने कहा भाग जाते तुम जब भाग रहे थे। जब मैं पीछे हो जाता तो तुम रुक करके मुझे घूम करके देखने लगते। अरे भागे थे तो तुम भाग जाते, शायद तुम्हारे प्राण बच जाते। जब मैं तुम आगे निकल जाते, मैं पीछे रह जाता, तो तुम खुद रुक जाते, रुक करके घूम के देखने लगते। तब मारीच ने कहा प्रभु वो तो मैं अपने भाग्य को देख रहा था, मैं तुम्हें घूम घूम के नहीं देख रहा था, मैं आपको घूम घूम के नहीं देख रहा था, मैं तो अपने भाग्य को देख रहा था। राम ने कहा इसमें तुम्हारा कौन सा भाग्य है? बोले लोग अपना घर परिवार छोड़ देते हैं, माला ले लेते हैं, संन्यास धारण करते हैं। जिस राम के पीछे सारा संसार भागता है, वो राम आज मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। इससे बड़े भाग्य की बात और क्या हो सकती है? किसका इससे बड़ा भाग हो सकता है? जिस राम के पीछे संसार भागता हो, वो राम मेरे पीछे पीछे भाग रहा हो। ये मेरे भाग्य की बात है। वो बोलो सरकार इससे बड़ा किसका भाग हो सकता है? तुम कभी किसी के पीछे भागे हो? राम ने कहा नहीं भागा हूं। बोले फिर कभी किसी के पीछे भागोगे? बोले आज के बाद कभी नहीं भागूंगा, कभी नहीं भागूंगा आज के बाद पीछे पीछे। बोले यही मेरा भाग्य है कि आज वो सरकार, वो मेरा सावरा, वो रघुनाथ मेरे पीछे पीछे दौड़ता है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो
हनुमान को राम जी ने नचा दिया अपने पर। बोले सच्चिदानंद भगवान